जीवन में सारी अनुकूलताएं भगवान से ही है और भगवान जब सहायता करते हैं तो सभी रूपों में वो साधन बनकर, द्रव्य बनकर, विचार बनकर प्रकट हो जाते हैं। हम कुंभ के अवसर पर आए हैं। कुंभ की कथा समुद्र मंथन से है। कुंभ तब से है जब से समुद्र मंथन आद्यकाल, और भगवान ने अमृत के लिए कई रूप धारण किए। इस कुंभ के अवसर पर हम भगवान का अनुग्रह अनुभव करें तो अमृत वो स्वयं है। अमृत कैसे प्रकट हो? तो मंदराचल बन गए, मथाने बन गए, कूर्म बन गए। मंदराचल किस जगह रखा जाए? मंदराचल स्वयं भगवान है। मंदराचल कुछ और नहीं, विष्णु का ही रूप है। कूर्म भगवान स्वयं विष्णु है। तो भगवान की पृष्ठ पर मंदराचल, तो मंदराचल स्वयं नारायण है, कूर्म स्वयं नारायण है। अब अमृत स्वयं नारायण है, प्रकट हो गया है, तो कौन लेके चले? धन्वंतरी बन गए। भगवान ही धन्वंतरी बन गए। धन्वंतरी कोई और नहीं, नारायण ही है। अब इसकी रक्षा कैसे हो? जयंत ने घट लिया, छीना झपटी होने लगी, इधर उधर बिखरने लगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रयाग में वो घट लेकर भागा नासिक, गोदावरी कुछ बूंदे वहां गिरी। उस घट को लेकर फिर भागे छुपाने के लिए अवंतिका, उज्जैनी में, क्षिप्रा में कुछ बूंदें गिरी। फिर उस घट को लेकर भागे थे हरिद्वार, और वहां कुछ बूंदें गिरी। अलग अलग योग में उसकी रक्षा की देवताओं ने, लेकिन जब नहीं कर सके तो उसकी रक्षा के लिए मोहिनी बनकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जितने साधन है वो स्वयं ही हैं। उसके रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए भगवान स्वयं आते हैं। धन्वंतरी बनकर वो प्रकट हुए, अमृत वो हैं ही, मोहिनी बनकर उसकी रक्षा के लिए आए, मंदराचल कूर्म बन गए। समुद्र मंथन की कथा में एक साथ विष्णु के 5 अवतारों की कथा आती है। इसका अर्थ है कि वो द्रव्य बनकर, साधन बनकर, विचार बनकर, काल बनकर, आपकी मति बनकर, संकल्प बनकर आपके साथ रहेंगे। जितनी ये अधिकता है, जो जीवन में श्रेष्ठता है, जो कुछ भी पवित्रता है, जो विभूतियां हैं, उन्हीं की हैं। भगवान उन विभूतियों में विद्यमान हैं।